नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में हुए आम चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज करके एक नया इतिहास रच दिया, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा और यह आंकड़ा लगभग आधे का हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 6 सीटों पर जीत का परचम लहराती हुई नजर आई। अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फंसा पेच सुलझ सकता है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का दबाव काम आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कोटे से कांग्रेस को एक और सीट देने के लिए तैयार हैं। आज रात दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर फैसला हो सकता है। यूपी में कांग्रेस पार्टी लगातार 5 सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी खैर और गाजियाबाद सीट देने की घोषणा कर चुकी थी, जिसके बाद दोनों दलों के बीच बात इतनी बिगड़ गई थी कि कांग्रेस ने उपचुनाव से अलग रहने तक का मन बना लिया था। कांग्रेस की इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर अब दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस को एक और सीट देने को तैयार हो गए हैं। सपा अब 2 की बजाय कांग्रेस को 3 सीटें देकर गठबंधन पर फैसला कर सकती है। अखिलेश यादव अपने कोटे से कांग्रेस की परंपरागत फूलपुर सीट देने को तैयार हो गए हैं। अखिलेश यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के एकजुटता के हिमायती हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाए, जिसे देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। आज रात तक दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फाइनल होने के आसार नजर आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के संतुष्ट न होने से प्रदेश नेतृत्व की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही थी, जिससे गठबंधन को लेकर माहौल खराब हो रहा था, जिसे संभालने के लिए खुद अखिलेश यादव आए हैं। अब वो कांग्रेस को फूलपुर सीट देने को तैयार हो गए हैं, बशर्ते कांग्रेस ये सीट मिलने से संतुष्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में सपा फूलपुर से अपना प्रत्याशी वापस ले लेगी। हालांकि कांग्रेस द्वारा मंझवा और फूलपुर पर शुरू से अपनी बड़ी दावेदारी की जाती रही है। इनमें सिर्फ फूलपुर सीट पर बीजेपी और मंझवा सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था। दोनों ही सीटों पर सपा को 2022 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले कांग्रेस ने भी उन्हीं 5 सीटों पर दावा किया था, जिस पर समाजवादी पार्टी हार चुकी थी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन किस तरह से कारगर सिद्ध होता हुआ नजर आता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक अच्छी जीत हासिल करी और उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब उपचुनाव को लेकर जिस तरह से गठबंधन का ऐलान होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 3 सीटें देने के लिए पूरी तरह से राजी होती हुई नजर आ रही है, तो अब समीकरण जो है कहीं ना कहीं बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।